इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों कितना करीब है कितना दूर है। इंशाअल्लाह भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, जलसा ऐसा महसूस हो रहा है, अभी सुनने के लिए लोग आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह अपने इस्लाम पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए लाठी लीजिए, खड़े हो जाइए। जरा ध्यान रखिए, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं और मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप लोग किस तरह सुन रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, इस्लाम हिंदुइज्म से कितना करीब है, हिंदू धर्म से कितना करीब है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। जुआ खेलता है आदमी, रात में लाखपति होता है, सुबह को खाकपति हो जाता है। जुआ खेलने में आदमी रात में लखपति होता है और सुबह को खाकपति हो जाता है। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि जब आदमी जुआ खेलता है उसको दिल मलामत करता है। जब जुआ खेलता है तो उसको बीवी छोड़ देती है। जब जुआ खेलता है तो खेती में तो नफा होता है, वो जुआ में बीवी बाल बच्चा सबको हार जाता है। इंशाअल्लाह ताश खेलेंगे, हाथ उठाइए। ये एक आदमी हाथ उठा करके खुजला रहे हैं कि फिर किसी को क्या पता चलेगा। अरे भाई उजाला है, सब पता चल रहा। जरा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, शराब के हवाले से दिखाने के लिए जा रहा हूं। शराब के हवाले से दिखाने के लिए जा रहा हूं। ऋग्वेद में क्या लिखा है शराब के बारे में? शराब के बारे में लिखा है, शराब के बारे में जब आदमी गिलास चढ़ाता है, उसका नशा जब सर पे आता है तो वो दिल से जंग करता है। जब शराब का नशा सर पे चढ़ता है तो आदमी अंदर से लड़ता है, खुद से लड़ता है। आदमी बेखबर हो जाता है, नाफरमान हो जाता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, खुदा का सहारा उससे टूट जाता है। जुआ अगर आप शराब आप पीते हैं तो आप खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे, जेल जाने पर मजबूर होंगे, गरीब हो जाएंगे, दुनिया आपको पीछे कर देगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप तो खुद बर्बाद होंगे, आपकी औलाद भी बर्बाद होगी। दारू से बच जाइए, अल्लाह आपको बचा लेगा। तीसरी चीज बता रहा हूं, ऋग्वेद में क्या लिखा है। सूद खाते हैं लोग और बड़े हिसाब से सूद खाते हैं, बहुत हिसाब से सूद खाते हैं। अभी मकई रोपा जा रहा है, उस पर पैसा लेते हैं। पैसा कितने पर ले रहे हैं? वो मकई बिकेगी 1200 रुपया, ये 800 रुपए के भाव से ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये सूद नहीं है। याद रखिए, सूद को अगर आपने सूद नहीं समझा, उस दिन आपका ईमान चला जाएगा। गुनाह को अगर आपने गुनाह नहीं समझा तो मुसलमान नहीं रहेंगे। आप इसको मानिए, सूद खाना है खाइए, लेकिन कहिए मैं सूदखोर हूं, मैं सूद खाता हूं, मैं हराम खाता हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा? आप बोलिए, ईमान आपका सलामत रहेगा। लेकिन आपने कहा कि ये सूद नहीं है, ये हराम नहीं है, ईमान चला जाएगा। ईमान बचाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा, सूद का एक पैसा आपने खाया, एक पैसा। हालांकि एक पैसा अगर आपने अपने बच्चे को दिया तो वो उठा करके फेंक देता। आप एक बच्चे को अपने 10 रुपया दीजिए तो लेता, लेकिन अगर एक सिक्का दिए उठा करके फेंक देता। लेकिन सूद का सिर्फ एक सिक्का आपके पास आया, अपनी माँ से 36 बार जिना करने के बराबर। सूद इंसान को कहां पहुंचा देता? ऋग्वेद में लिखा है, जब आदमी सूद खाता है तो कैसे खाता है, उसका तरीका क्या होता है? सूद इस तरह खाता है कि वो उधार किसी को देता है पैसा, इस ख्याल से देता है कि 100 देंगे 1000 कमाएंगे, इस ख्याल से दे रहा है। तो अल्लाह ताला क्या करता है? उस पर हमला करता, हमले से उसकी दौलत को छीन लेता। जब दौलत उसके हाथ से चली जाती है तो भीख का कटोरा हाथ में आ जाता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद में क्या लिखा है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, हिंदू मुसलमान का ये गांव है, आज तक कितना फसाद इस गांव में नहीं हुआ। ये मोहब्बत की दलील है, अल्लाह इसको सलामत रखे। जरा ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में क्या लिखा है। निकाह के रास्ते में जो कांटे हैं उसको हटाओ, निकाह को आसान करो, ये ऋग्वेद में लिखा है। लेकिन जब निकाह का मौका होता है, हमको गाड़ी तो नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी।
हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली दे दीजिए, उसका दूध आप ही की तो बेटी पिएगी। जो जमाने में चलता है चलाइए। सखुआ का पलंग ला करके दीजिए सिल्लीगुड़ी से, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा भूमिहार है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमिहार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा को बुलाया, बेटा मेरी गाड़ी निकलनी है वरना फंस जाएगी। तो बेटा ने कहा कैसे होगा, काम फरिश्ता को भी ठगना चाहता। जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत। अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके देंगे, बार बार दिमाग खराब करने के लिए। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे तो 5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह। ये देखिए चाचा का हाथ बाउंस चला गया। अब बताइए इतना चैनल वाला बैठा हुआ है, जर्रा बराबर भी डर नहीं हो रहा कि जो हाथ उठा रहे हैं चोरी पकड़ी जा रही है। जरा ध्यान दीजिएगा। चौथा नमूना बड़ा खूबसूरत मुताला लेकर के आपकी खिदमत में आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, ये खत्म होने वाला। इसके बाद जो है जनवरी का महीना आएगा, उसका नाम है नया साल। नए साल के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 2021 बड़ा खराब गया है, 2022 अच्छा जाएगा, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, तजर्बा करके देख लीजिएगा, अगले दिसंबर में आपको पता चल जाएगा। मैं जो बात कह रहा हूं इसको नोट कीजिए, पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह से। खुदा पर भरोसा नहीं करता, दुश्मन पर भरोसा करता है, दुनिया पर भरोसा करता है, दुनिया से मोहब्बत है, आपसी इख्तलाफ है, इत्तेहाद नहीं है, इसलिए मुसलमान जलील है। नोट कीजिएगा, दिल की तख्ती पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? अल्लाह करे कि अभी जलसा खत्म होगा, दुआ होगी, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती है। ये रात सुना रहा हूँ, लाइन बाइन सुना रहा हूँ, बिल्कुल पेशानी आपकी मेरे सामने। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? अल्लाह पर ईमान है लेकिन इबादत नहीं करते, रसूल से मोहब्बत है लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं है, कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल नहीं है, शैतान दुश्मन है लेकिन शैतानी काम रोज करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। सवाल कैसे आया मुसलमानों को? मुसलमान तो आसमान को छू रहा था, वहां से पस्ती की तरफ कैसे आ गया? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इल्म के मुताबिक अमल नहीं है, इल्म के खिलाफ अमल है, इल्म हासिल करता नहीं है, जो हासिल कर रहा उसको टांग खींच करके ला रहा है। बेटा पढ़ लिख करके क्या करोगे, बड़े बड़े को नौकरी नहीं मिलेगी। इस वजह से मुसलमानों को सवाल है, मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? 3 लाइन बताने के लिए जा रहा हूं। आपके पास इत्तिहाद होगा, घर में भाई भाई का इत्तिहाद है, तरक्की करेगा, पड़ोसी का इत्तिहाद है, तरक्की करेगा, इल्म है तरक्की करेगा, दौलत है तरक्की करेगा। 3 रास्ते से तरक्की होती है। आपको इस जलसे को कामयाब करना है तो मेरे वादे पर आप खड़े हो जाइए और तजर्बा करके देख लीजिए आप कामयाब हो जाएंगे। आप दीन पर ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आदमी खाने पर खड़ा होता, अल्लाह आपको कामयाब करता है। आप हराम से ऐसे बचिए जैसे आदमी जहर से बचता, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। आप गलत लोगों की सोहबत में मत बैठिए, वो आपको गुनहगार बना देंगे। नेक लोगों की सोहबत में बैठिए, वो आपको कामयाब कर देंगे। चौथी बात ये देखिए, आप दूसरे से मायूस मत होइए, नसीहत करिए, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये साल अच्छा कैसे जाएगा? 2021 बर्बाद हो गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इतना बड़ा मजमा है, किसी को भी खड़ा करके पूछिए कि ये साल कैसा गया तो वो कहता बहुत बुरा गया।
आने वाला साल कैसा जाएगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो भी बुरा जाएगा। क्यों? साल अच्छा कब होता है? जब अमाल अच्छे होते हैं। जब अमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछोगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, जख्मी कोई फरियाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, जख्मी भी कोई फरियाद न हो। अब अमन बुलंद इकबाल है, ये साल तो अच्छा साल है, अब अमन बुलंद इकबाल है, ये साल तो अच्छा साल है। मसला हुआ कोई फूल न हो, हर शीशे दिल पर धूल न हो, मसला हुआ कोई फूल न हो, हर शीशे दिल पर धूल न हो, फिर फितना कोई आजाद न हो, फिर मालिक कोई सयाद न हो, फिर फितना कोई आजाद न हो, फिर फितना कोई आजाद न हो, माली भी कोई सयाद न हो, गुलशन मेरा माला माल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। सीता किसी शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो, सीता किसी शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई व्यापार न हो, यूं अपना वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। बहुत प्यारा नमूना आपकी हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपने इस जलसे को ऐसा बना दिया है जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, आखिरी बॉल में भी फैसला नहीं होता, वहां जाकर के लोग टिकटिकी बांध करके देखते रहते हैं कि भाई अब क्या होगा, तनवीर जकी जीतेंगे या उनके चचा जीतेंगे, ये यहाँ आकर के फैसला होता है। खैर माशाल्लाह, जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग हंस तो दिए, लेकिन आपको पता चला कि तनवीर जकी के चचा कौन है? आपको पता होना चाहिए, तनवीर जकी के चचा है कौन, आपको पता होना चाहिए। हाँ, दिल खैराबादी साहब जो है वो तनवीर जकी के चचा। जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग हंस तो दिए लेकिन उसका फीडबैक आपने नहीं देखा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से सुना रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, बस लाइन बाय लाइन सुना रहा हूँ, बिल्कुल आपका जलसा निकल गया। औरतों के हवाले से 2-3 पैगाम दूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपका लूंगा, आप लोग देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जलसा निकल चुका है, बिल्कुल कबूलियत की घड़ी में जलसा पहुंच चुका है। दुआ होगी, दुआ पर आप आमीन कहेंगे, अल्लाह सबको मकसद में कामयाब फरमाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं हर मुसलमान से अपने को छोटा समझता हूँ, यहाँ तक के हिंदू से भी, गैर मुस्लिम से भी अपने को छोटा समझता हूँ। अब लोगों ने पूछा कि हजरत मुसलमान से अपने को छोटा समझते, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उसके पास तो ईमान नहीं है, उससे अपने को छोटा क्यों समझते हैं? कहा कि मुझे डर लगता है कि मरने के वक्त मैं कलमे से महरूम हो जाऊं और वो मरने से पहले कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह।
अभी आपने जिंदा मिसाल सुनी कारी जमशेद जौहर साहब, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए। हम लोग इनकी ऐसी इज्जत करते हैं जैसे गुलाम रब्बानी कासिर साहब की इज्जत करते हैं। हक है सच। इनका एहसान मिल्लत पर इतना ज्यादा है कि इन्होंने यतीम बनने से अंजुमन को बचा लिया। आज बच्चे मदरसे में इन्हीं का तरन्नुम पढ़ते हैं। दिल खैराबादी साहब, जमशेद जौहर साहब दुनिया से चले भी जाएंगे लेकिन वो फिर भी इस धरती पर जिंदा रहे। तलबा जो मदरसे के तलबा हैं उनके सीने में ये जिंदा रहे। इन्होंने तरन्नुम को इजाद किया और बच्चे की गोद में ले जाकर के डाल दिया। आज वो बच्चे यतीम नहीं रहे, माला माला। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं काफिर से भी अपने को बदतर समझता हूँ। क्यों? हो सकता है कि मरने से पहले मैं कलिमा और ईमान से महरूम हो जाऊं, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। अब देखिए वसीम रिजवी पहले मुसलमान था, इस्लाम से निकल गया। और कितने जो बाबरी मस्जिद के ऊपर पहला फावड़ा चलाने वाला था, वो मौत से पहले कलमा पढ़कर मुसलमान। अल्लाह अल्लाह। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीपू सुल्तान इस धरती पर हुकूमत करता था। आपको सुन करके हैरत होगी, टीपू सुल्तान का वजीर आजम कौन था? मुसलमान नहीं था, पुरानिया था, गैर मुस्लिम था। टीपू सुल्तान ने इस धरती पर हुकूमत किया है। और हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क था, 1 करोड़ 57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर